दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मास्क अभी सबको पहनना है क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। और कोरोना कितनी बार लोगों को बेवकूफ़ बनाता है आप सबको पता है। अभी डेल्टा प्लस नया वेरिएंट आ गया है और थर्ड वेव भी अभी सुनने में आ रही है, कुछ महीने बाद आने वाली है। इसलिए मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग ये सारी चीज़ें आपको ही फॉलो करना है अपनी जान बचाने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से एग्ज़ाम कब कब आपके कंडक्ट हो रहे हैं या होने वाले हैं। बात करूँगा एमपीपीएससी की। एमपीपीएससी की डेट्स तो जितनी भी हैं वो तो सब आपको पता ही है कि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम अभी जो प्री वाला है वो 25 जुलाई को होगा। इसके बाद आपका रीट का जो एग्ज़ाम है, रीट का एग्ज़ाम आपका सितंबर में होगा। और इसके बाद बात करेंगे एमपी पुलिस की, एमपी टेट वर्ग 3 की, सीपीसीटी की, पटवारी की वैकेंसीज़ कब तक आ सकती हैं, ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। इतने सारे फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं चैनल से, परिवार बहुत बड़ा हो गया है। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप पर भी 5000 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स जुड़े हैं। और अभी चूँकि मैंने बोला है कि प्रिपरेशन अभी कराना शुरू करना है, अभी जितने लोग नए जुड़ रहे हैं उनकी भी प्रिपरेशन जीरो से कराना है और जितने लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनका भी रिवीजन भी कराना है। और साथ साथ तैयारी होगी स्टार्टिंग से तो रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए हैं तो भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो और जितने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मतलब हर वीडियो पर ही उनके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। आप लोगों के बहुत विशेष आप लोग देते हो और व्हाट्सएप के स्टेटस भी आप लोग फॉलो करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। जैसे आप अपनी दुआएं मुझे देते हैं वैसे ही मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करता हूं। खुद 24 घंटे सातों दिन और जब तक आपकी जॉब ना लग जाए तब तक आपके साथ रहने का प्रण कर चुका हूं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और फ़ायदा लें। आपको जो मेरे द्वारा गाइडेंस, रूटीन, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल जो भी चीज़ और स्टडी मटेरियल हो गया, कंटेंट्स हो गया, जो भी सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं उसका ज़रूर आप लोग फ़ायदा लें, लाभ उठाएं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड कंटेंट ही आपको दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चूँकि बहुत सारे कैंडिडेट ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। एमपीपीएससी हो, वर्ग 3 हो, एमपी पुलिस हो, सीपीसीटी हो, रीट हो, सीटेट हो, सभी के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, मेल और फीमेल के। तो सब में प्रिपरेशन कराना आप शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम्स की। तो एमपीपीएससी प्री की बात करें तो ये आपका अभी 25 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। मैंने आपसे पहले भी बोला है, एक बार फिर बोलता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने इस बात को। जितने भी एग्ज़ाम ऑफलाइन होते हैं वो 100% एग्ज़ाम होकर रहेंगे। सबसे पहले अभी आपका एमपीपीएससी बैंकिंग के भी एग्ज़ाम होने लगे हैं, ऑनलाइन होते हैं लेकिन उनमें इतने फॉर्म भरते नहीं है कि वो महीनों एग्ज़ाम चलें, दो शिफ्ट में चलें, इसलिए इजीली कराया जा सकता है। एमपीपीएससी आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, 25 तारीख को कंडक्ट किया जा रहा है। जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से अपना रिवीजन कर लें, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास। करंट अफेयर को भी एक बार देख लेना जो पिछले 1 साल का हो एमपी का। और इसके साथ साथ अब प्रैक्टिस आप लोग ऑनलाइन टेस्ट से करें। एप्लीकेशन में बिल्कुल अपडेटेड और लेटेस्ट एमपीपीएससी के टेस्ट डाल दिए हैं पेड बैच के अंदर, जिसमें आपको 15 टेस्ट मिलेंगे सिलेक्टेड, एकदम सिलेक्टेड टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसका चार्ज सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये है। आप चाहें तो लगा सकते हैं। और संडे को आपका फ्री टेस्ट होता है सभी बैच में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, संडे को फ्री टेस्ट रहेगा और बाकी दिन आपको पेड बैच में टेस्ट मिलेंगे। तो ये तो हो गया एमपीपीएससी प्री का। अब इसके बाद बात करते हैं जो जुलाई के बाद अगस्त के महीने में कौन सा एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखिए सीटेट का इंतज़ार बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। सीटेट अभी आपका हुआ भी नहीं है, 1 साल में 2 बार होता है लेकिन अभी पिछले साल का ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ नहीं है। तो अभी सीटेट के फॉर्म इसी महीने आ सकते हैं आखिर तक। अभी तो चूँकि शुरुआती सप्ताह चल रहा है, इस महीने का शुरुआती फर्स्ट वीक ही चल रहा है। बहुत जल्द आपको सीटेट के फॉर्म देखने मिल जाएंगे क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होता है। तो सीटेट के फॉर्म भरेंगे इस महीने और एग्ज़ाम होगा अगस्त में। अब बात करते हैं अगले एग्ज़ाम की। रीट का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो रहा है 26 सितंबर को, ये भी ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। मैं आपको बीच बीच में ये भी ध्यान दिलाते चलता हूँ कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं इनमें संभवतः आपका वैक्सीनेशन देखा जाएगा। कम से कम 1 डोज तो लगा ही होना चाहिए, अगर दोनों लग गए हैं तो सबसे अच्छी बात है। इसलिए जिसने नहीं लगवाई है वैक्सीन भी लगवा लें। रीट का एग्ज़ाम सितंबर में होना है 26 सितंबर को, ये तो नोटिस आ चुका है।
बात करें एमपी पुलिस एग्ज़ाम की, तो ये आपको पता होगा मार्च में होना था, अप्रैल में होना था, कोरोना आ गया, एग्ज़ाम आगे बढ़ गया और अभी तक कोई अपडेट दिख नहीं रहा है। पीईबी के अगर होम पेज पर आप देखें तो ब्लैंक दिखेगा, चाहे एमपी पुलिस मतलब जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो उसमें हो, चाहे एमपी टेट वर्ग 3 का हो। आप कॉल करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा नहीं कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। कोई आपको बता नहीं सकता कि एग्ज़ाम कब होगा। आंदोलन हो रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं एग्ज़ाम कराने के लिए, लेकिन मैं आपसे बता दूँ जो मैं जानता हूँ कि अभी आगे होगा क्या। अगर बात जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, जहाँ भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं, ये कोशिश तो अच्छी है लेकिन एक गलत डायरेक्शन में की जा रही है। अगर आप लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस पिछले 2 से 3 महीने से बंद पड़े हुए हैं, कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है, कोई सिंगल कंप्यूटर भी ऑन नहीं हुआ है पिछले 3 महीने में, और बारिश का मौसम है। ये सारे ऐसी जो भी विद्युत मशीनें होती हैं, इनका लगातार चलते रहना ज़रूरी होता है, खासकर कंप्यूटर का। अगर नहीं चलते हैं, महीने 2 महीने बंद पड़े रहते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर आ जाती है। अब जो कंप्यूटर महीनों से बंद पड़े होंगे, उनमें सीधे सीधे ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे कराया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कोरोना अभी गया नहीं है, सब लोग जानते हैं। अभी दूसरी लहर ख़त्म हुई नहीं है कि डेल्टा प्लस वायरस आ गया है, और इसके साथ साथ तीसरी लहर आने का भी अंदेशा है। ऐसे में महीनों एग्ज़ाम कैसे चलाए जाएंगे? आप जाकर रिकॉर्ड देखिए पीईबी का, एमपी पुलिस के एग्ज़ाम महीनों चलते हैं। आप वर्ग 1 और वर्ग 2 का देख लीजिए, तो वर्ग 1 और वर्ग 2 तो फिर भी कम फॉर्म भरे थे, वर्ग 3 में उनसे ज़्यादा फॉर्म भरे हैं। अब ये महीनों एग्ज़ाम कैसे चलेंगे ऐसे हालात में कि जहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट अभी होना शुरू हुए हैं, ऐसे में महीनों कैसे एग्ज़ाम चलेंगे? तो अगर विरोध किया जाए, आंदोलन किए जाएँ, ज्ञापन दिए जाएँ, इसलिए कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम करा लो। ऑफलाइन एग्ज़ाम एक दिन में हो जाना है, और सहूलियत ये रहेगी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम का सेंटर हर ज़िले में बनाया जाएगा, तो एक दिन में भी हो जाएगा। और ऑफलाइन होते हैं, अभी इसके पहले सुनने में आ रहा था कि इस बार एमपी पुलिस का एग्ज़ाम पीईबी नहीं लेगी, खुद पुलिस डिपार्टमेंट लेगा। वो ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने वाले थे, हर ज़िले में सेंटर रहने वाला था। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम अगर कराया जाए तो संभव है, जल्द से जल्द आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो सकता है। उसके बाद जैसे ही ऑफलाइन एग्ज़ाम आपका एमपी पुलिस का हो जाता है, तो उसके तुरंत बाद आपका वर्ग 3 का ऑफलाइन एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम भी तुरंत इसलिए कंडक्ट नहीं हो सकता क्योंकि जितनी भी तैयारियां पीईबी करता है वो सारी ऑनलाइन एग्ज़ाम की ही करता है। तो जितने पेपर बनाए गए हैं वो सब ऑनलाइन बनाए गए हैं, और ऑफलाइन का एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में काफ़ी टाइम से हुआ नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं हुआ, ऑफलाइन भी नहीं हुआ है। तो अभी तो ऑफलाइन भी तुरंत कंडक्ट नहीं हो सकता, और ऑनलाइन तो फिलहाल मेरे हिसाब से कंडक्ट हो ही नहीं सकता। अगर इस महीने आपका एग्ज़ाम कैलेंडर में जो शेड्यूल है वो अगर अपडेट होता है एमपी पुलिस का, तो एमपी पुलिस में 1 से 1.5 महीने लग रहे हैं। और अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट जो दिखा रहा हूँ, इसमें है कि तीसरी लहर आपकी जो है अक्टूबर के महीने में आ सकती है। थर्ड वेव जो है कोरोना की, वो अक्टूबर के महीने में आ सकती है। जुलाई का महीना चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब अगर इस महीने अपडेट करते हैं कैलेंडर, तो अगस्त सितंबर तक आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम लगभग 2 महीने चलेगा, और अक्टूबर में थर्ड वेव आनी है। जैसा कि अगर न्यूज़ चैनल्स की माने, डॉक्टर्स की माने, साइंटिस्ट की माने, तो अंदेशा यही जता रहे हैं कि अक्टूबर में थर्ड वेव आ सकती है। अब मध्य प्रदेश में कितनी जानें गई हैं, हर ज़िले में, हर शहर में, हर गांव में कितने लोग मरे हैं अभी दूसरी लहर से, ये हर कोई जानता है। मतलब नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, इनको जवाब देते हुए तक नहीं बनता है, इतने लोग मरे हैं और इतने लोग परेशान हुए हैं। ऐसे में जब आगे बताया गया हुआ 3 महीने बाद थर्ड वेव आनी है, तो ये 1.5 2 महीने एग्ज़ाम कैसे चलाएंगे एमपी पुलिस का और वर्ग 3 का? अगर चलिए मान लीजिए 1% अगर मान भी लीजिए कि चलो एग्ज़ाम अगर ये कराते हैं, अपडेट डाल देते हैं, शेड्यूल अपडेट कर देते हैं, कैलेंडर अपडेट कर देते हैं, और अगर जुलाई के महीने में ये अपडेट कर देते हैं, तो कम से कम लास्ट अगस्त यानी 20 अगस्त या 20 अगस्त के बाद ही कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएंगे, और वो भी तब जब डू एंड डाई की कंडीशन हो जाए, जैसा कि हो गई है बेरोजगारों के साथ। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे एमपी पुलिस में सेलेक्ट होते हैं, मतलब काफ़ी हद तक जो बेरोजगारी कम होती है वो एमपी पुलिस के एग्ज़ाम से होती है, जो हुआ नहीं है। 2017 के बाद से एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ नहीं, 4 साल हो गए हैं, इसलिए बेरोजगारी की दर भी बहुत बढ़ गई है। और इसके साथ साथ आप देखें अगर कि एमपी टेट में भी काफ़ी कुछ वैकेंसी आएंगी वर्ग 3 में, वर्ग 1 और वर्ग 2 में तो काफ़ी जितनी सीट्स थी उतने सिलेक्शन हो ही गए हैं, वर्ग 3 में बहुत सारे नए कैंडिडेट्स को चांस मिल सकता है। इसलिए अभी आप दिमाग इस पर ना लगाएं कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि फॉर्म आप भर चुके हैं, तो एडमिट कार्ड आपका आना ही है, एग्ज़ाम आपका होना ही है, और सिलेक्शन उसी का होगा जो ये गुजरते हुए वक्त के साथ चलेगा। जो वक्त गुजर गया है, जो वक्त अभी चल रहा है, या जो वक्त अभी आएगा,
इसके साथ अगर आप तैयारी करते चले जा रहे हैं तो आप समझें कि आप सिलेक्शन के साथ चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि जब भी आपका शेड्यूल अपडेट होगा, एग्ज़ाम कैलेंडर अपडेट होगा, जब आपको एग्ज़ाम डेट पता चलेगी तब से आप तैयारी करना शुरू करेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि आप बहुत लेट हो चुके हैं। अगर उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आपको डेट पता चले, अगर अभी से भी आप तैयारी कर रहे हो, जैसा कि मैं तैयारी कराना शुरू कर रहा हूँ, तो आप जुड़ जाएं एमपी पुलिस वर्ग 3, सीटेट, रीट और हाँ सीपीसीटी की भी बात कर लूँ। सीपीसीटी का एग्ज़ाम अगस्त में होगा, जुलाई मतलब इस महीने बहुत जल्द आपके फॉर्म आने वाले हैं। सीपीसीटी का एग्ज़ाम लंबे टाइम से हुआ नहीं है, तो जितने स्टूडेंट फ्रेशर हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स को देना चाहते हैं, एमपी में जो पटवारी एग्ज़ाम होगा उसमें सीपीसीटी लगेगा ही लगेगा। लास्ट टाइम छोड़ दिया था। जितने पटवारी जो अभी ज्वाइनिंग ले चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, उनसे भी सीपीसीटी मंगाया गया है, तो वो लोग भी तैयारी करें। ग्रुप 4 हो गया, हाई कोर्ट हो गया, एएसआई एलडीसी हो गया, इन सब में आपका सीपीसीटी लगेगा ही लगेगा। तो खाली ना बैठें, टाइपिंग करना शुरू कर दें। और जो मैं स्पेशल नोट्स देता हूँ हर एग्ज़ाम के लिए, पीईबी एग्ज़ाम स्पेशलिस्ट ही हूँ मैं, उसका सिलेक्टेड कंटेंट मेरे पास रहता है और उसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बार बार देखने को मिलेंगे। तो ये स्टडी कंटेंट जो है वो मिस ना करें। घर पे नोट्स मंगाने हैं तो मंगाएं, मोबाइल पर चाहिए तो ले सकते हैं। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि आपके ऑनलाइन टेस्ट संडे को जो होते हैं वो एप्लीकेशन पर ही होते हैं। पेड बैच में भी टेस्ट एप्लीकेशन पर ही होते हैं। सीपीसीटी के भी टेस्ट होने लगे हैं। तो जितने लोग करना चाहते हैं तैयारी, फटाफट जुड़ें, बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें। अभी से रिदम बनेगी, थोड़ी थोड़ी रूटीन बनेगा, तब जाकर आप लास्ट टाइम तक उतना बेस्ट आप दे पाएंगे जितने की ज़रूरत है फ़िलहाल आज के टाइम में। मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अभी आप लोग जुड़ जाएं, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, तो डाउनलोड कर लें। जो चैनल का नाम है एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट, वही आपके एप्लीकेशन का भी नाम है, उसको डाउनलोड कर लें। ग्रुप में जुड़ना है तो ऑडियो से नाम बताएं, मेल फीमेल जो भी हैं, उसी ग्रुप में आपको जोड़ लिया जाएगा। जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो एग्ज़ाम भी आप लोग लिख कर भेज दें। बहुत जल्द आप तैयारी करेंगे साथ में तो उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।